विधायक जी की रिपोर्ट कार्ड में हम पहुंचे हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में। ये बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का ग्वार धर्मपुर गांव, ये गांव में जाने का एक रास्ता है और ये रास्ता के पास हम दिखा रहे हैं। ये कटाव से रोड भी क्षतिग्रस्त है और ये पुल जो है कब जर्जर हो जाएगी, कब यह गिर जाएगी, क्योंकि पूरी तरह जर्जर है और जो दीवार को छोड़े हुए है। ये स्थिति है इस गांव का। विधायक जी ने 20 सालों में क्या किया, 5 सालों में क्या किया, यह हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि इस क्षेत्र के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू है, जो 2005 से लगातार बने हुए हैं। हम जनता से भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम गांव की स्थिति दिखाते हैं। ये जो है जल जमाव, यहाँ पर भी कुछ एक शायद सामुदायिक भवन या कुछ है, वह भी जल मग्न है। और ये पूरा टाल क्षेत्र जो बाढ़ का टाल क्षेत्र है, उस इलाके में यह गांव है। यह गांव की जो पंचायत है, लदमा पंचायत, जो पूर्व विधायक मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का गांव का यह पंचायत है। और क्या इस गांव में तो काफी बदहाली देख रहे हैं। ये पुल तो पूरा जर्जर है, क्या कहेंगे? हाँ, जर्जर है नहीं सर, जर्जर है तो देखिए रहे हैं, सब जनता भी देख रहा है। आप सब आप लोग आए हैं, देखिए रहे हैं। यहाँ ज्ञानू कुछ नहीं किया है, यहाँ ग्वार के लिए कुछ नहीं किया है। हाँ, 20 साल में सर ज्ञानू जी के हम कभी देखबे नहीं किए हैं। मोचदारी हो गया, ये रूट देखिए ना, ये रूट देखिए, ये जगह देखिए, ये पुल देखिए, यहाँ से वहाँ दे आप देख सकते हैं कि क्या किए हैं सर। अभी तक एक बोरा बालू नहीं पहुंच पाता है, तो कैसे कैसे करके आदमी बालू ले आते हैं। तो ये जो व्यवस्था है खुद ग्रामीण किए हैं। तो देखिए अभी जो लगातार इस बार बारिश हुई है और बारिश के कारण कई गांव के जो रास्ता क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो इसमें यह ग्वार धर्मपुर भी आया है। और यहाँ देख सकते हैं कि सड़क के किनारे ये बालू का बोरा रखा हुआ है रास्ते को बचाने के लिए। और ग्रामीणों का कहना है कि इसके लिए भी विधायक जी नहीं पहुंचे थे, ग्रामीणों के सहयोग से यह किया गया था। हालांकि ये तो लिख रहा है फ्लड आपको बाढ़ नियंत्रण के द्वारा किया गया है। नहीं, सर्वदान से किया हम लोग किए हैं। सर्वदान गांव के जनता लोग बोरा बालू भर भर के किए हैं सर्वदान से। कोई नहीं विधायक आज तक ज्ञानू सुनबे नहीं किया। लेकिन 20 साल से तो आप उनको हाँ, ये है तो बना हुआ तो क्या करेंगे उसको। लेकिन हम लोग उसका समर्थन अब कुछ नहीं करेंगे एकदम। टिकट मिलने के बाद हम लोग वोट नहीं देंगे, नहीं पूरा गांव नहीं देंगे। टिकट मिलने के बाद नहीं देंगे सर। अभी नेहा सिंह के सब मिलना चाहिए। आरजेडी तो उसका पूछो बोरा में रुपया लूट रहा है, एकदम लूट कर लखरात में बहाया है। राबड़ी देवी जितना मंत्री बना कुछ रुपया का बछौर बर्बाद किया, आग लगा दिया। तेजस्वी जी तो लगातार कह रहे हैं कि सबको सम्मान देंगे, तो बहुत दिन से सम्मान दे रहे हैं। तो सम्मान देते तो कहाँ आते हम लोग। कोई जनता से पूछे, कोई बच्चा से, कोई चिंता है उनको। यही सोच लिए सर। रिपोर्टर साहब रोड है, देखिए रोड 40 बरस का रोड है, 40 बरस का रोड है, आज एगो ईंटा नहीं लगा है। ग्रामीण रोड है, आप देखें सर। ये रोड है। हाँ, रोड है सर, रोड है। हम लोग के रात दिन चलने वाला रोड है सर। 20 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ज्ञानू जब से ये काफी पुराना सड़क है, लेकिन कच्चा है। क्या यहाँ तक में नहीं किया ज्ञानू। वोट मिलने के रास्ता तो मिलने के लिए ज्यादा से नहीं मिलता है, तो उसको बात क्या करिएगा। हमारे गांव की 1000 महिला यहाँ से आती जाती है। ये रास्ता आप चल के देख सकते हैं कि भर कमर जंगल है। मगर आज तक ज्ञानू जी हमारे गांव में हुलकी तक नहीं मारने के लिए आए। हम लोग 20 वर्षा काट चुके हैं सर, अब नहीं काटेंगे। सरकार भी सजा देती है तो 14 साल की, उसमें भी माफ हो जाता है। हम लोग 20 वर्षा काट चुके हैं, अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। ज्ञानू जी आएंगे तो हम लोग यही नदी भरल है, कूद के डूब के मर जाएंगे, मगर ज्ञानू जी को वोट नहीं देंगे। ज्ञानू जी के एकदम वोट देने नहीं। ज्ञानू जी के वोट हम नहीं देंगे।
अगर ज्ञानू जी नहीं तो कौन? ज्ञानू जी बाढ़ में हमारा कहना है कि बाढ़ की धरती पर बेटा बेटी को नहीं पैदा की है। जो बख्तियारपुर से आके वो राजनीतिक यहाँ करेंगे, 20 साल वो राजनीतिक यहाँ कर चुके, उनका दाढ़ी मोछ पक गया है, अब सोचने का उनका क्षमता खत्म हो गया है। हम अब जब भी कोई भी आएगा नया, बाढ़ का चेहरा होगा, बेटी हो या बेटा हो, अब बेटी ही होगा, क्योंकि बेटी सबके भला सोचेगी, बाढ़ की भला सोचेगी, लेडीज महिला जो भी है सबके साथ मिलेगी। बाढ़ में हर बार ये मुद्दा रहता है, बाहरी नहीं बाढ़ का, लेकिन कोई पार्टी सुनता नहीं है। नहीं, इस बार तो बाढ़ का ही कोई भी आएगा, बाहरी अबरी कोई का दाल बाढ़ में नहीं गलने वाला है। सर क्या दिक्कत है? 20 साल से है, काम तो कर रहे हैं। काम कहाँ कर रहे हैं? हमारा घर धनामा हुआ सर, इससे भी बदतर धनमा में भी दिखाएंगे उनको। जहाँ पर पानी का चापाकल का पानी होना चाहिए वहाँ पर पानी नहीं मिला है, गरीब को पानी के लिए तरस रहा है। और खंधा टाल में जाके बोरिंग ज्ञानू जी करवा दिए हैं, कल गढ़ दिए हैं जाके ऐटमा कोन में, जहाँ की कोई भी आदमी नहीं है, वहाँ पर गड़ के और जनता को प्यासे मार रहे हैं। पार्टी तो नहीं बदले, क्योंकि पार्टी तो उनको तोहफा दिया, उनको सुरक्षा बढ़ा दिया है। पार्टी के बदौलत निकाल भी रहे हैं, नहीं तो उनको तो कबे ले ताड़ी मार के भगा देता है। वही तो फायदा उठा रहे हैं, नहीं तो उनको जान क्या है। हम देखिए भूमियार जाति से हमें पहला बात समझ लीजिए, धनामा में 10-15 घर भूमियार हैं, जिसमें भूमियार सब उनको समर्थन करके ही हम लोग जिताते हैं। हम सारी भूमियार मिलकर उनको निकाले हैं, लेकिन फिर भी धनमा जब आते हैं तो हम लोग 5-6 घर 10 घर हैं, लेकिन आज तक हम लोग को कभी वैल्यू नहीं दिए। और जो भी एगो दुगो उनका साथ है, जो लंगा भूखा लगल रहता है, चिल्लड़ उल्लड़, वो है जो अपना ही माने क्षेत्र क्या अपना ही आंगन में घुरा कर उनको लेकर चल जाता है। तेजस्वी तो हर वर्ग के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, क्या उनको मौका दें? तेजस्वी का हम लोग उनको तो जानवर करते हैं। तेजस्वी के तो हम लोग चर्चो नहीं जानते कुछ, तेजस्वी के हम लोग नहीं जानते कुछ। हम लोग सीधे हम लोग को बाहरी भगाओ और बेटी बचाओ, बस बाहरी भगाओ। अच्छा आप युवा है, एक विधानसभा में बुनियादी शिक्षा तो कुछ मिलवे नहीं किया है सर। इतना 20 साल हो गया ज्ञानू को, अभी तक कुछ रोजगार और कुछ देवे नहीं किए हैं। अब बताइए नेहा सिंह है जो अभी तक जीते भी नहीं है, 2000 को रोजगार दे दी है। बताइए तो जनता उसको नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? अभी कुछ तो देवे नहीं किए, बताइए। स्कूल कॉलेज क्या है यहाँ? आप लोग को अगर कॉलेज स्कूल जाना होता है या कॉलेज जाना होता है, कहाँ गांव में है जो शिक्षा की? कॉलेज कुछ नहीं है गांव में, मान के चलिए कुछ भी नहीं है। 8वां तक यही स्कूल है, उसके बाद हमको बेढ़ना लदमा दौड़ने पड़ता है। सर क्या बोलता है? बेढ़ना स्कूल में हुआ इंटर तक का पढ़ाई होता है। पहले है जो कि NS कॉलेज भुवनेश्वरी, वो भी पैदल हम लोग को जाना आना पड़ता था, ये ना। अब हो गया है? हाँ अब किया है, लेकिन टीचर योग नहीं है। टीचर रहेगा था, यही स्कूल है, 8वां का लड़का है, अगर एक ट्रांसलेशन करके मैं 4 वर्षों से पढ़ता रहा हूँ, ट्रांसलेशन अगर बता देगा तो दोनों पट्टी मोछ मुड़ा करके चल देंगे। बताइए तो जब इंग्लिश हमारा कमजोर रहेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी केरला के क्यों आगे बढ़ रहा है, बिहार क्यों इतना पिछड़ा हुआ है? सरकार को देखना चाहिए। पूरे देखिए समझाता हुआ कोई ताकने के लिए तैयार नहीं है। तो एक गुस्सा है। बुनियादी सुविधा की बात करें तो क्या है बुनियादी सुविधा में? जैसे नल जल का मामला हो या इन सुविधाओं को लेकर क्या गांव में है? नल जल बना हुआ है, चलता नहीं है, कहीं खराब है कहीं चल रहा है। गांव घूमिए देखिए, अज्ञानू के खिलाफ बताइएगा तो केस कर देगा, जेल में फंस जाएगा। अज्ञानू को जो खिलाफ करेगा उसको FIR कर देगा। हम भी जेल जाए, छोटा आदमी गरीब आदमी। ज्ञानू के खिलाफ बोलना है जेल जाना, इसलिए हम ज्ञानू के खिलाफ बोल के हम जेल नहीं जाएंगे, हमको बचना है। सब लोग तो बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सबको पैसा, हमको पैसा नहीं। ज्ञानू तुरंत FIR कर देगा, हमें FIR से ज्ञानू नहीं, ज्ञानू छोड़ के नहीं बढ़ी कोई भी, क्योंकि ज्ञानू जी को हम लोग साथ देख के उनको गद्दी पे बिठाए, और आज हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इनको देखने के लिए कोई भी नहीं है, समझ गए। और ज्ञानू जी को हम लोग मन तन धन से साथ दिए थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों के साथ ऐसा किया कि आज मेरे ऊपर भी केस के ऊपर केस कि प्रशासन का जो है बढ़ावा इस तरह का मिल रहा है, और हम लोगों के साथ गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि ज्ञानू जी को हटाया जाए और इनके जगह पर किसी युवा व्यक्ति को लाया जाए।
अगर बीजेपी उन्हीं को टिकट देती है तो हम लोग पूरे गांव इनका विरोध खिलाफ कर देंगे, फिर हम लोग काला झंडा दिखाएंगे। नदी चाचा आप भी कुछ बोल रहे हैं क्या चाचा क्यों नहीं ज्ञानू कुछ भी काम नहीं किया है, 20 साल से रहा है, कुछ भी उसको जनता चिंता भी नहीं, कभी अबे नहीं किए। प्रधानमंत्री योजना वाला भी दिए हैं तो सभी जरी मनी दे जाकर सरकार की जो योजना मिल कई तरह की योजना वो मिल रहा है आप लोग को? कुछ नहीं। नीतीश जी का काम कैसा है? नीतीश जी का काम है, लेकिन बीच में बिचौलिया सब है जगह सब खा जाता है। वहाँ से दिल्ली से पैसा आए, पटना तक आया, मंत्री विधायक सब बांट चोट खाए। नीतीश जी की योजना तो मिल रही है आपको? नीतीश जी का जो योजना कई योजना चला रहे हैं वो मिल रहा है आप लोग को? नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। हमारे बीवी के अकाउंट पर बोला गया, मोबाइल पर भी मैसेज आया, ऊपर से कॉल भी आया कि आपको अकाउंट पर पैसा चला गया 10,000 रुपया। हमें अकाउंट चेक करने गए तो 1 भी रुपया नहीं है अकाउंट पर से, 1 भी रुपया नहीं है अकाउंट पे। बोला गया कि मुख्यमंत्री के द्वारे आया है 10,000 रुपया, हमारे अकाउंट पर 1 भी रुपया नहीं, 0 बैलेंस है सर। अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया है। जीविका से हैं? हाँ, जीविका से सर, 1 रुपया नहीं आया है मेरे अकाउंट पर सर। कल भी जब गया अभी बोल रहा है, हम हल्ला सुनते हैं, उतना पढ़ा लिखा नहीं है सर, समझ गए ना। मैसेज आया है? क्या गया? मैसेज आ गया मेरा मोबाइल पर, कॉल भी आया कंपनी द्वारा कि आपका अकाउंट पर 10,000 रुपया चला गया है। हार्दिक शुभकामना है दुर्गा पूजा। वैसे नीतीश जी का काम कैसा है? नीतीश जी का काम तो कुछ ठीक है था, काम बढ़िया कर रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं। जैसा खाली मेरा विधायक जी रोड को नहीं सुधार पा रहे हैं। नीतीश जी का काम अच्छा है लेकिन विधायक जी का काम ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? ज्ञानू जी तो समझिए इतना मतलब समझिए कि जेल तो देते हैं, कोई व्यक्ति अगर खिलाफ बोलता है तो ठीक है, जेल तो बेटा के लिए बनबे किया, कितना के जेल देंगे वो? जेल कितना आदमी के देंगे? बहुत आदमी खिलाफ बोलने वाला है, हम भी उनका खिलाफ है। तो ये है ग्वार धर्मपुर के जनता का मूड, जिन्होंने काफी संख्या में लोग हैं और यहाँ पर जो पहले से हम बताए थे कि हम इस गांव में आएंगे तो काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और एक गुस्सा लोगों में देखने को मिला। कहा कि 20 साल तो काफी होता है, सजा भी 14 साल का होता है, लेकिन हम लोग तो 20 साल से सजा काट रहे हैं उनको वोट देकर। ज्ञानू छोड़कर कोई भी, आरजेडी भी नहीं, लेकिन एनडीए में ही हो, ज्ञानू छोड़कर कोई भी, ये जनता का नारा है। और साफ तौर पर यहाँ के लोगों ने कहा कि हम विकास से हम लोग हर मामले में वंचित है। अगर कैंडिडेट नहीं बदला गया तो इस बार वोट भी हम लोग किसी को नहीं देंगे। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, बाढ़।